तो हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन एकेडमी पे। तो आज हम आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये सीबीएसई बोर्ड का है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों का, ठीक है। तो इसको आज हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी तरीके से पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। तो इस पर देखिए हेडिंग क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम सबसे पहले जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है केमिकल रिएक्शन, it is a process in which one or more new substance and it is cannot be resolved by physical matter, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इट इज़ अ प्रोसेस यानी वह प्रक्रिया, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें मतलब वन सब्सटेंस मिलकर वन और मोर सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि एक या अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। उससे ही रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो और ये जो न्यू सब्सटेंस बना है, ठीक है, जो न्यू सब्सटेंस बना है इसे फिजिकल मेथड द्वारा अलग नहीं किया, यानी कि भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। भौतिक विधियाँ हमने क्लास 9th में बताया था, ठीक है। तो देखिए फिजिकल मेथड, ठीक है, तो भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कि H2, ठीक है, ये हमारा एक मतलब एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है प्लस ऑक्सीजन। तो ये जब मतलब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, H2O यानी कि वाटर बनेगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक नया पदार्थ यानी न्यू सब्सटेंस बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, H2 यानी कि वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन। अब हम अगला देखते हैं अपने अगले हेडिंग्स को। तो हमारा अगला हेडिंग है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, ठीक है, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके कई लक्षण होते हैं, ठीक है, कई मतलब लक्षण होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चेंज इन स्टेज, ठीक है, यहाँ पर गलत लिख गया, यहाँ पर स्टेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पर स्टेज होना चाहिए। तो यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चेंज इन कलर, ठीक, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। एज जैसे कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, अगर कोई पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी कलर का होता है, ठीक है, डॉक्टर लोग घाव वगैरह पर लगाते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट में हम अगर साइट्रिक अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, साइट्रिक अम्ल यानी कि लेमन के रस में जब मतलब वो पाया जाता है, ठीक है, तो उसको अगर हम मिक्स करेंगे, जब वो क्रिया करेगा, ठीक है, तो उसका रंग बैगनी से गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये रंग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, उसके ताप में परिवर्तन, ताप वाला परिवर्तन। देखिए यहाँ पर जैसे बुझा चूना, ठीक है, बुझा चूना अगर लीजिए, ठीक है, बुझा चूना में अगर बुझा चूना को वाटर में डालिए, ठीक है, पानी में अगर डालिए तो ठीक है, वह जब मतलब रिएक्शन करेगा तो ठीक है उसमें से बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी, ठीक है, टेम्परेचर निकलेगा, ठीक है, और मतलब ऊष्मा निकलेगा, ताप निकलेगा, ठीक है। तो ये होगा ताप में परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्वॉल्वनेशन ऑफ गैस, यानी उसमें से गैस भी निकलता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस भी निकलता है, ठीक है। जैसे कि अगर जो हम बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा आप लोग खाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा, जब बेकिंग सोडा में हम अगर सिट्रिक अम्ल, अभी सिट्रिक अम्ल हमने बताया था, उसमें अगर मिक्स करेंगे, ठीक है, तो उसमें CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वो रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है। तो ये हुए कुछ लक्षण। तो हम अपने अगले हेडिंग्स को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर लाइफ, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का हमारे जीवन में प्रयोग, ठीक है। यूजेज ऑफ हमारे मतलब आवर लाइफ, ठीक है, हमारे जीवन में कहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, जो हमारे जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो मतलब जो स्टमक में जो डाइजेशन होता है, ठीक है, पाचन होता है, ठीक है, ये भी रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन में आता है, ठीक है। रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। रस्टिंग इन आयरन यानी कि लोहों में जंग लगना, ठीक है, ये जैसे कि लोहे में जंग लग जाता है तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन के कारण ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन इन कार्ड यानी कि दही बनना, ठीक है, दही बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये सब केमिकल रिएक्शन ये हमारे जीवन में होने वाले केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो जो हमारी अगली हेडिंग है, ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या है, तो हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं वो रिएक्टेंट्स, यानी इसको अगर हिंदी में जानना चाहें तो इसको अभिकारक कहते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसमें लिखा है हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं वही रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम अभी बताते हैं, मान लीजिए ये कोई एलिमेंट यानी कि अब मतलब रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस यानी कि न्यू
सब्सटेंस बना, ठीक है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस बना, तो ठीक है, जो ये मतलब अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, जो भाग ले रहे हैं, ठीक है, पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वही रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। और ये देखिए, जो रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं वो प्रोडक्ट कहलाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट कहलाएंगे, ठीक है, जो सब्सटेंस बाद में बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मतलब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, ठीक है, क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। उसके बाद ये जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट, क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। तो ये हुए केमिकल रिएक्शन और ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन मैग्नीशियम रिवेन वर्ल्ड इन आयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि जब देखिए यहाँ पर अभी हम समझाते हैं आप, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम, ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के साथ आग मतलब उसमें आग भी जरूर, ताप भी चाहिए, तो जब ये जब रिएक्शन करेगा, ठीक है, यहाँ पर ताप भी चाहिए, जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, वही कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है व्हेन मैग्नीशियम रिवन बर्न्ड इन आयर गिव्स, यानी कि जब मैग्नीशियम रिवन जब आयर के साथ और मतलब रिएक्शन करता है तो गिव्स हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल, ठीक है, बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप लोग समझदार बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या आ गया, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, ठीक है, एंड केमिकल फार्मूलाज। इसका मतलब हुआ कि केमिकल इक्वेशन, ठीक है, रासायनिक समीकरण, देखिए किसी भी, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनको उनके मतलब सिंबल एंड फार्मूलाज के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, समीकरण, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और फिर एंड ऑक्सीजन जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम है इसको सिंबल यानी प्रतीक के माध्यम से लिखना है, ठीक है। तो इसका प्रतीक होता है Mg, ठीक है, प्लस ये ऑक्सीजन का O, ठीक है, और यहाँ पर जब बनेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO, ठीक है। तो इसका सिंबल एंड फार्मूलाज के माध्यम से लिखना, ठीक है, यही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कार्बन, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, C प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसको इधर फार्मूलाज क्या बनेगा, CO2, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यही हुआ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप केमिकल इक्वेशन आप अंडरस्टैंड समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमारी अगली हेडिंग है व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल, ठीक है, यानी कि जो केमिकल यानी केमिकल इक्वेशन उनको बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, यानी कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है, नीड क्यों होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों होती है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कन्वेंशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कन्वेंशन क्या है, ठीक है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना मैटर को यानी कि उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही मैटर को यानी कि डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। यही लॉ ऑफ कन्वेंशन है, ठीक है। लॉ ऑफ कन्वेंशन क्या है, ना मैटर को उत्पन्न किया जा सकता है, ना मैटर को डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ठीक है। तो यही लॉ कन्वेंशन, ठीक है। तो अगर जो लॉ कन्वेंशन है, ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जैसे एक एग्जांपल लिया, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, H2O, ठीक है, क्या बनेंगे, H2O। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के यानी कि कितने यानी कि मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, एक, ठीक है, यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो देखिए लॉ ऑफ कन्वेंशन क्या है कि ना ही
मैटर को न ही मैटर को नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नष्ट हुआ ना, यहाँ पर एक एटम नष्ट हुआ, तो इसको हम बैलेंस की करेंगे। तो इसीलिए हम सभी मतलब इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, ताकि लॉ ऑफ कन्वेंशन गलत ना साबित हो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, शो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में यानी कि जितने भी तत्व उनका हमें पता चलता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट होता है उनका हमें नॉलेज होता है, ठीक है, पता चलता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ, यानी कि हमें बैलेंस क्यों करते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स थे, तो इसको हमने जाना, ठीक है। तो अब हम अगला क्या है हमारा, ठीक है, तो हमारा है अगला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, तो अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, जय हिंद।